हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं हूं कविता राजपूत और जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया है, हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस। और आज जो मैं आपके साथ साइंस में टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जिसको हम इतने प्यारे तरीके से, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे, जिसका नाम है साउंड, यानी कि ध्वनि, है ना। ध्वनि, साउंड। आप देखिए सुबह से लेकर शाम तक, है ना, कितनी बार कितनी चीजों से कितनी साउंड्स को सुनते हो। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आपके फोन में बजने वाले अलार्म से लेकर, और रात को जब तक मम्मी की डांट नहीं पड़ती कि बेटा सो जा, कब तक जगता रहेगा या कब तक जागती रहेगी, वो जो बातें हमारे कानों में सुनाई देती हैं, वो क्या है? साउंड ही तो है ना। अगर हम थोड़ा और आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ साउंड के बारे में, देखिए घर में हम बात करते हैं, एक दूसरे से आवाज सुनते हैं, क्या है? साउंड है। आप घर से बाहर निकलते हो, रोड पर जाते हो, है ना, कितना ट्रैफिक होता है, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके हॉर्न सुनते हो, ट्रेन का सायरन सुनते हो, बस के हॉर्न सुनते हो, ये सब क्या है? साउंड ही तो है, ध्वनि ही तो है ना। आप बाहर रहते हो, क्या शादियों वगैरह में देखा है ना, कितने पटाखे जलते हैं, पटाखों की आवाज सुन लेते हो, है ना। आपका पड़ोसी आपको घर के बाहर आवाज लगाकर बुला लेता है, कैसे बुला लेता है? आवाज लगाकर, है ना। और आप कैसे पहुंच जाते हो? आवाज सुनकर। तो ये साउंड जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है साउंड। साउंड होता क्या है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो देखिए इसके बारे में अब आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि व्हाट इज साउंड। साउंड है क्या? मैं आपको कुछ बोल रही हूं, आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, है ना। साउंड है, एग्जाम्पल ऑफ साउंड है। कैसे सुनते हैं हम, है ना। साउंड है क्या? अगर मैं इसकी वन लाइन डेफिनेशन की बात करूं, व्हाट इज साउंड, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, साउंड क्या है? साउंड क्या है? एक एनर्जी है। क्या है? एक एनर्जी है जो क्या करती है? हेल्प्स अस टू हियर, है ना। क्या करती है? हेल्प करती है, हेल्प अस टू हियर, यानी कि सुनने में जो मदद करती है वो क्या है? उस ऊर्जा का नाम क्या है? वो है साउंड। तो हम एक वन लाइन डेफिनेशन में, परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि ध्वनि वह ऊर्जा है जो हमें सुनने में मदद करती है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे साउंड की कि साउंड होती क्या है। अच्छा, अब बात करते हैं कि साउंड के मीडियम्स क्या क्या होते हैं, है ना। उससे पहले एक और बात डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, कि ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। अगर मैं साउंड के प्रोड्यूस की बात करूं तो इसका प्रोडक्शन कैसे होता है ना। साउंड का प्रोड्यूस कैसे होता है, तो इसके लिए जो हम एक टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे, मैं इसकी वन वर्ड डेफिनेशन दे रही हूं, वो होता है कंपन, यानी कि वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मीन्स कंपन। इसका मतलब ये है कि जो भी वस्तु कंपन करती है वो क्या उत्पन्न करेगी? वो ध्वनि उत्पन्न करेगी। अब इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कोई गिटार है, हारमोनियम है, सब क्या है? आवाज, आवाज प्रोड्यूस करते हैं ना। और बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल जो मैं लूँ, जिसमें आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, हमारे घरों में जब कोई फंक्शन होता है, शादी ब्याह वगैरह होते हैं, तो क्या ढोलक बजती है ना, ढोलक, उसमें भी साउंड होता है। कैसे बजता है साउंड? जब उसके दोनों साइड में जो पोर्शन होता है उस पर क्या करते हैं, जो महिलाएं होती है उसको बजाती हैं, है ना, तब क्या निकलता है? साउंड निकलता है। तो कैसे निकलता है साउंड? वाइब्रेशन से निकलता है। तो हम ये बोलेंगे कि जो भी वस्तु क्या करती है? वाइब्रेट करती है, वो क्या उत्पन्न करती है? वो ध्वनि उत्पन्न करती है। आपने देखा होगा गिटार को, है ना, गिटार सभी ने देखा होगा। गिटार प्लेयर क्या करता है? जो उसके स्ट्रिंग्स होते हैं उनको प्ले करता है, तो क्या होता है? उनमें वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? उसमें से आवाज निकलती है। तो ये क्या है? हमारी साउंड हो गई। तो हमने साउंड पढ़ लिया। साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी है जो हमें सुनने में मदद करती है। हमने ये पता कर लिया कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। साउंड किससे प्रोड्यूस होती है? वो होती है वाइब्रेशन से, मीन्स कंपन से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, जो हमारा ये, हम बात करेंगे माध्यम की, यानी कि जो ध्वनि होती है किस किस माध्यम से गुजर सकती है ना। तो हमारे पास 3 स्टेट्स होते हैं, देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम इनको डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे
और पहले हम इनके जो हमारे आसपास डेली यूज में जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं उनके थ्रू समझते हैं। सपोज दैट मैं सबसे पहले बात करती हूँ सॉलिड की। क्या सॉलिड में साउंड जा सकती है? क्या सॉलिड में साउंड ट्रेवल कर सकती है? देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, आप सपोज दैट एक दीवार के पास खड़े हो जाइए, वॉल के पास। वॉल क्या है? सॉलिड का एग्जाम्पल है। आप एक वॉल के पास खड़े होते हैं, तो अगर आपका कोई फ्रेंड उस वॉल पर क्या करता है, मान लीजिए किसी चीज से उसमें आवाज देता है, यानी कि किसी हैमर से मान लीजिए उसमें, या किसी पत्थर वगैरह से उस पर ठोकता है तो आवाज सुनाई देती है। इसको और समझते हैं। देखिए आपके आसपास के घरों में, जब आप अपने घर में बैठे होते हो, मान लीजिए किसी पड़ोसी के घर में कोई काम चल रहा है ना। आजकल जैसे सबने ड्रिल मशीन होगा ना, अगर किसी को कुछ भी अपने घर में काम करना है तो ड्रिल मशीन आजकल बहुत यूज होती है। जब वो ड्रिल मशीन चलती है तो आपके घर में वो आवाज सुनाई देती है, आपको सुनाई देती कि नहीं देती है? तो यानी कि आपके घर में और आपके पड़ोसी के घर में क्या है, वॉल है ना, सॉलिड है, बट फिर भी वो आवाज आती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो साउंड है वो सॉलिड में ट्रेवल कर सकती है। साउंड जो होती है सॉलिड में ट्रेवल करती है। अगर मैं बात करूं लिक्विड की, क्या साउंड लिक्विड में ट्रेवल कर सकती है? तो हाँ, कर सकती है। देखिए इसका एग्जांपल हम आपको लाइव करके दिखाते हैं। देखिए मेरे पास एक ग्लास है, इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। देखा, अभी जैसे मैंने इस ग्लास में पानी डाला तो पानी डालने की भी आवाज हमको सुनाई देती है। अब जैसे मेरे पास एक, इसे मैं इंस्ट्रूमेंट ही बोलूंगी, ये इंस्ट्रूमेंट है जो सभी के घरों में होता है। ये किस लिए यूज होता है? भगवान की आरती के टाइम पे ना इसको यूज करते हैं। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैं इसको वाटर में डाल के, देखिए मैं इसके नीचे वाले सरफेस से टच नहीं कर रही हूँ, अगर मैं इसको इसमें यूज करती हूँ, क्या आवाज आ रही है? आई थिंक आवाज आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा साउंड होता है वो क्या कर सकता है, वो लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकता है। तो हमने पढ़ा कि साउंड जो है वो लिक्विड में भी ट्रेवल करता है। अब आगे पढ़ते हैं गैस के बारे में। देखिए गैस क्या है, सपोज दैट हम एग्जांपल लेते हैं एयर का। एयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस ही तो होता है। हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, हवा में क्या होता है, कितनी सारी गैसें होती हैं, कितनी सारी गैसों का मिश्रण है। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट आप अपने घर पर हो और आपके पड़ोसी ने, आपके दोस्त ने आपको आवाज लगाई। सपोज दैट आपका नाम है चिंटू, उसने बोला चिंटू आजा क्रिकेट खेलने चलते हैं, है ना। आपने उसकी आवाज अपने घर में बैठकर सुन ली। कैसे सुन ली? उसने फोन तो नहीं किया आपको, है ना। उसने आपके घर पे आकर आपको आपके पास भी आके नहीं बुलाया, उसने बाहर से आवाज लगाई और आपने सुन लिया। कैसे सुन लिया? क्योंकि जो साउंड होती है वो एयर में ट्रेवल करती है। इसका एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे अभी हमने पटाखों का एग्जाम्पल दिया था। आपके घर से कुछ भी दूरी पर कोई शादी वगैरह होती है, कोई फंक्शन होता है, तो उसमें जो पटाखे फूटते हैं उनकी आवाज आपको सुनाई दे जाती है घर बैठे। क्यों सुनाई दे जाती है? क्योंकि साउंड ट्रेवल कर रहा है एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, सपोज दैट आप रोड पर जाते हो, है ना, वाहनों की आवाज सुनाई देती है। ये सब क्या है? ये एयर के थ्रू तो आप तक पहुंच रही है आवाजें। तो इट्स मीन ये है कि जो हमारा साउंड होता है वो एयर में भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, अब इनकी बात कर लेते हैं कि अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो जो साउंड जो होता है उसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है सॉलिड्स में, सबसे ज्यादा होता है ठोस में, उसके बाद होता है लिक्विड में, और उसके बाद होता है गैस में। एक क्वेश्चन और आता है कि साउंड इन सारे माध्यमों में ट्रेवल कर रहा है, क्या साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है? वैक्यूम है ना, निर्वात। क्या साउंड निर्वात में ट्रेवल कर सकता है? तो इसका आंसर है नो। साउंड निर्वात में गति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि निर्वात क्या होता है? बेसिकली वो जहाँ पर कोई भी माध्यम ना हो, कोई भी पदार्थ ना हो, है ना। जैसे कि हम बात करें अगर, तो जहाँ पर हवा भी ना हो, वो क्या होता है? निर्वात। जहाँ पर एयर भी ना हो, जिसका एग्जाम्पल क्या है? स्पेस। अगर आप स्पेस में जाएंगे तो वहां पर आप एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते, कोई भी आवाज नहीं सुन सकते, है ना। तो जो हमारा साउंड होता है वो निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकता। अगर मैं इनकी स्पीड की बात करूं
तो सॉलिड में कितनी स्पीड होती है, लिक्विड में कितनी स्पीड होती है साउंड की, और गैसेस में कितनी स्पीड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर एयर की बात करते हैं तो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड में कितनी होती है 5120 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसमें होती है 4181 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम किस में हुई, सबसे अधिकतम किस में हुई, वो हुई हमारे सॉलिड्स में। ठीक है, देखिए अभी हमने एग्जाम्पल दिए थे ना इंस्ट्रूमेंट के, ये सारे इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। वाइब्रेशन के थ्रू क्या हमें इनकी ध्वनि सुनाई देती है। तो आज जो हमने डिस्कस किया बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा सा टॉपिक था। हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि साउंड है क्या, साउंड एक एनर्जी है जो हमें सुनने में मदद करती है। हमने डिस्कस किया कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, तो हमने क्या डिस्कस किया कि साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से, कंपन से। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए अभी फटाफट याद आया कि जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, हम लोग भी तो बोलते हैं, है ना, हम लोग भी एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं। तो ये कैसे होता है, देखिए आप अपने गले पर जब हाथ रखेंगे तो आप वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। अब आप कोई भी चीज़ बोलिए, है ना, जब आप बोलोगे तो आपको अपने हाथ पे वाइब्रेशन महसूस होंगे। जैसे कि इस वक्त मैं बोल रही हूँ तो मुझे बहुत ही क्लियरली वाइब्रेशन फील हो रही है। आप लोग भी इसे करके देखिए। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। और हमने क्या डिस्कस किया, इसके मीडियम्स, है ना, कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है इसकी स्पीड, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैसेस में उससे भी कम होती है। और कहाँ पर नहीं होती है, यानी कि स्पीड कहाँ ट्रेवल नहीं कर साउंड कहाँ ट्रेवल नहीं कर सकती, तो वो नहीं कर सकती ध्वनि आपके वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती। तो इसके जो आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियोस को लाइक करते रहिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।